and today we're gonna start with the power of your subconscious mind book. ये बुक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की. इसमें हम क्या करेंगे अभी राइट नाउ आई एम गोना रीड दिस बुक एज इट इज़ बाय चैप्टर, और हर एक चैप्टर की हर एक वीडियो आएगी एंड देन उस चैप्टर के जैसे जैसे एक एक लाइन हम इंग्लिश में बोलेंगे देन उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड अपॉन माई अपब्रिंगिंग या बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ड अपॉन माई थिंकिंग. Okay, and without editing this video I gonna upload. Okay, now let's start. मेरे टीचर ने बताया था कि कभी भी बुक को पढ़ते समय उसके साथ एक पेंसिल जरूर रखना, बट कभी भी उसमें पॉइंट आउट मत करना. अब इसके पीछे की साइकी आई डोंट नो, अगर आप में से किसी को पता है तो टेल में. और एक ऐसा आपके पास स्टिकर काइंड ऑफ जरूर होना चाहिए ताकि बुक के पेज को फोल्ड करने की जरूरत ना पड़े. हम जहाँ भी रोके इसमें ऐसी चीज़ को डाल दें ताकि हमें पता चलता रहे, रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पर किया था. तो लेट्स स्टार्ट. डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये बुक है और डॉक्टर जोसेफ मर्फी वन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन है. किसी भी बुक को शुरू करने से पहले उसका प्रीफेस पढ़ना ज़रूरी होता है. ये मैंने किसी बुक में ही पढ़ा था कि उसका परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. तो हम इसका परिचय पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हाउ. ये भी चैप्टर नहीं शुरू हो रहे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है. दिस इज ओनली प्रीफेस, परिचय होता है. हाउ दिस बुक कैन वर्क मिरेकल इन योर लाइफ. मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार. तो ये बुक आपकी लाइफ में एक चमत्कार कैसे बनेगी, ठीक है. आई हैव सीन मिरेकल हैपन टू मैन एंड वुमेन इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब कि यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे लोग, बहुत सारे फीमेल्स एंड मेल्स देखे हैं जिनकी लाइफ में मिरेकल्स होते आ रहे हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में. मिरेकल यानी कि चमत्कार. मिरेकल विल हैपन टू यू टू. आपके साथ में मिरेकल हो सकता है. हम देखते हैं कि दूसरे लोगों के साथ ही चमत्कार होते रहते हैं. चमत्कार इन द सेंस कि किसी की ग्रोथ हो रही है तो वो जिसकी ग्रोथ पहले से है उसी की ज़्यादा हो रही है. दूसरों की ग्रोथ जिसकी नहीं हो रही उसकी बिल्कुल भी नहीं हो रही. सिंपल सा एग्जांपल है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब ही रह रहा है या गरीब होता जा रहा है उससे भी ज़्यादा. तो चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है व्हेन यू बिगिन यूजिंग द मैजिक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि चमत्कार होंगे लेकिन जब आप शुरुआत करोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की. This book is designed to teach you that your habitual thinking and imaginary mode fashion and create your destiny. For as a man thinked in his subconscious mind, so he is. Basically यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये बुक ऐसे डिज़ाइन की गई है जो आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करेगी. यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है आपकी लाइफ वैसी ही होगी. फर्स्ट पॉइंट ये था. सेकंड पॉइंट, डू यू नो द आंसर. ये हेडलाइन है. ओके, व्हाई दिस वन मैन सैड एंड अनदर मैन हैप्पी. मतलब कि कोई आपके पास इसका आंसर है कि आप दो लोग देखते हो, उनमें से एक बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक बहुत ज़्यादा उदास होता है. वाई इज़ वन मैन जॉयस एंड प्रॉस्पेरस एंड अनदर मैन पुअर एंड मिजरेबल. एक इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है और दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब है. क्यों. वाई इज़ वन मैन fearful एंड एंशियस एंड अनदर फुल ऑफ faith एंड कॉन्फिडेंस. क्यों एक आदमी एंशियस है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है और दूसरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. वाई डज वन मैन हैव ब्यूटीफुल लग्जरियस होम वाइल अनदर मैन लिव्स आउट अ मीगर एग्जिस्टेंस इन अ स्लम. एक आदमी के पास बहुत बड़ा घर है, लग्जरी घर है, और दूसरे के पास स्लम है यानी कि झोंपड़ियाँ हैं. वाई इज़ वन मैन अ ग्रेट सक्सेस एंड अनदर ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ फेलियर. वाई इज़ वन स्पीकर आउटस्टैंडिंग एंड इमेंसली पॉपुलर एंड अनदर मीडियोकर एंड अनपॉपुलर. क्यों एक आदमी बहुत गरीब है और एक बहुत अमीर है, एक बहुत आउटस्टैंडिंग है और एक बहुत अंडरस्टैंडिंग है. मतलब कि कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बहुत बेहतरीन, एंड उसके बाद अनपॉपुलर कह सके, मीडियोकर दूसरे को, ठीक है. वाई इज़ वन मैन अ जीनियस इन हिज वर्क और प्रोफेशन वाइल द अदर मैन टॉयल्स एंड मॉयल्स ऑल हिज लाइफ विदाउट डूइंग और अकम्प्लिशिंग एनीथिंग वर्थ वाइल. सेम वही बात है, बस वर्ड्स अलग जुड़ेंगे. वाई इज़ वन मैन हील्ड ऑफ अ सो कॉल्ड इनक्यूरेबल डिजीज अनदर इज़ नॉट. ये थोड़ी सी बात सोचने वाली है कि आप जब भी अपने दिमाग में कोई डिजीज़ सोचते हो ना तो एक्चुअल में वो डिजीज़ हो जाती है. एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट. इट वॉज एडिट करना पड़ा बिकॉज मेरे फैमिली वाले आ गए थे, सॉरी, ठीक है. वाई वन मैन इज़ हील्ड सो. हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और शायद मुझे अगर वीडियो मिली तो मैं यहाँ पर प्ले भी करूँगा कि एक हाथ इस तरफ रखा एक इंसान का और एक हाथ दूसरी तरफ रखा, बीच में एक कार्डबोर्ड था शायद लकड़ी का, एंड इस तरफ एक नकली हाथ रखा. तो उसको सोचने पर मजबूर किया कि इस हाथ को तुम ऐसे सोचो कि ये मेरा हाथ है. तो वो धीरे धीरे सोचने लगा. फिर उस डॉक्टर ने एकदम से उस नकली हाथ पर हथौड़ा मारा
तो इस इंसान का ये वाला हाथ ऐसे आ गया, ओ माय गॉड फाइनली माय हैंड इज ओके। तो सोच रहे हो कि दिमाग के साथ हम अपनी सीवियर डिजीजेस को भी सही कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर चुके हैं और कुछ नहीं कर पाते। क्यों? वही क्वेश्चन ये पूछे जा रहा है, मतलब अभी तक हम क्वेश्चनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद है वाई इज इट सो मैनी गुड काइंड रिलीजियस पॉपुलर सफर द टॉर्चर्स ऑफ डिमांड इन देयर माइंड एंड बॉडी। वाई इज इट मैनी इमोरल एंड religious popular succeed and prosper and enjoy radiant health? Why is one woman happily married and her sister very unhappy and frustrated? ये जनरली घरों में देखा जा सकता है कि दो बहनें हैं तो उनमें से एक बहन, बहुत प्रॉब्लली ऐसा होता है, कई बार नहीं भी होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उनमें से एक बहन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, प्रोस्पेरस होती है। प्रोस्पेरस का मतलब कि मतलब उज्ज्वल, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, और दूसरी होती है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होती है। ऐसा क्यों? Next is there any answer to these questions in working of your conscious and subconscious mind? There most certainly is. क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कि इन चीज़ों का कोई आंसर है? अगर है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम देख पाए कि हमारी जो ये कम्युनिटी है उनमें कितने लोगों को सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में बिलीव है, या वो सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर सोचने पर कई चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है रीज़न फॉर राइटिंग दिस बुक। अब रीज़न देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। It is for the express purpose of answering and clarifying the above questions and many other of similar nature that motivates me to write this book. ये ऊपर जितने क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चनों का आंसर अब डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें देंगे। ओके, I have endeavored to explain the great fundamental truth of your mind in the simplest language possible. I believe that it is perfectly possible to explain language, the basic fundamentals and fundamentals law of life and of your mind in ordinary everyday language. You will find that the language of this book is that used in your daily paper current periodical, in your business office, in your home and in your daily workshop. I urge you to study this book and apply the techniques outlined there. डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक को बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने इस बुक को बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल किया है, जो आप डेली लैंग्वेज यूज़ करते हो, जो आप घर में यूज़ करते हो, जो आप ऑफिस में यूज़ करते हो, राइट। नेक्स्ट इज I feel absolutely convinced that you will lay hold of a miracle working power that will lift you up from confusion, misery and failure and guide you to true place, solve your difficulties, save you from emotional and physical bondage and place you on the royal road to freedom, happiness and peace of mind. The miracle working power of your subconscious mind can heal you, make you vital and strong again. In learning how to use your inner power, you will open the prison door of fear. जैसे जैसे इस बुक को हम पढ़ेंगे वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू हिम वी विल लर्न कि हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ बेस्ड अपॉन आवर नेचर, या कह सकते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं। जो अभी एक नॉर्मल वे में चल रही है, जो भी एक मिजरेबली में चल रही है, जो भी कन्फ्यूजन में चल रही है, उसको हम कैसे अपलिफ्ट करें, कैसे हम अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कैसे वेल्थ बिल्ड करें, कैसे वो हर चीज़ बिल्ड करें जो हम करना चाहते हैं बट हो नहीं रही हमसे। Next is release the miracle working power. A person healing will ever be the most convincing evidence of our subconscious power. Over 42-year-old, I resolve a malignancy in medical terminology. It called a sarcoma. यहाँ पर कोई disease की बात कर रही है. By using the healing power of my subconscious mind, which created me and still maintain and govern all of my vital functions. The technique I applied is elaborated on this book, and I feel sure that it will help others to trust the same infinite healing presence lodged in the subconscious depth of all men. Through the kindly offices of my doctor friend, I suddenly realized that it was natural to assume that the creative intelligence which fed all my organs, fashioned my body and started my heart could heal its own heart handiwork. The ancient proverbs say, the doctor dresses the wound and God heal it. एंशियंस मतलब पुरानी, और प्रोवर्ब होता है कि कोई चीज़ जो कही गई है पुराने टाइम में, यहाँ पर लिखा है कि द डॉक्टर ड्रेसेस, यानी कि डॉक्टर कपड़े पहनता है सुंदर सुंदर, और गॉड डिजीज को हील करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वंडर हैपन व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली। वंडर मतलब चमत्कार का दूसरा भी कह सकते हैं। वंडर को हिंदी में प्रॉपर अगर बोलना होगा तो हम कहेंगे मतलब अच्छी चीज़, अब जो भी सोच सकते हो उसको वंडर कह सकते हैं।
Scientific prayer is a harmonious interaction of your conscious and subconscious level of mind scientifically directed for a specific purpose. इस पर एक मेडिटेशन की वीडियो भी बनी हुई है, मैंने कहीं पर सुनी थी काफ़ी टाइम पहले। साइंटिफिक प्रेयर जो होती है, प्रेयर भी दो टाइप की होती है कि नॉर्मल प्रेयर जो बोलते हैं हम, और एक होती है जो हम भगवान के सामने सुबह सुबह करते हैं। एंड सेकंड इज साइंटिफिक प्रेयर होती है वो हारमोनियस। हारमोनियस मतलब कि एक लय में चलना, जैसे कि सिंगर एक लय में गाते हैं ना, हारमोनियस वे में गाते हैं, उसको कहते हैं हारमोनियस इंटरेक्शन। साइंटिफिक प्रेयर होती है आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का मिश्रण, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है। अब स्पेसिफिक पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं तो मैं JRF की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड स्पेसिफिक पर्पस वही है, राइट। तो अगर मेरी प्रेयर, मेरी हारमोनियस प्रेयर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को मिलाकर मैं उस एक चीज पर फोकस करके प्रेयर करूं, that will happen and I'm doing this and I think I am gaining little bit energy, little bit confidence, little bit self respect, little bit we can say freedom by following the rules। हालांकि ये मैंने बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो देखी थी, शॉर्ट देखी थी, that's why I ordered this book। वन बाय वन हम सभी बुक्स का से ही इलेबोरेशन करेंगे। आई नो कि इनमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें 20 चैप्टर है और 20 चैप्टर का मतलब है कि 20 वीडियो है ना। कोई वीडियो हो सकता है 5 मिनट की हो, कोई वीडियो हो सकता है 7 मिनट की हो सकता है कोई 20 मिनट की भी हो। तो वन बाय वन हम धीरे धीरे बुक्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई नो ये दूसरे एक्सप्लेनेशन से अलग है। नो बट विल इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट अगर आप में से एक भी इंटरेस्टेड हुआ तो मेरा काम हो जाएगा, और अगर आप में से एक भी ना हुआ तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि माई point is reading the books so I can understand। कैमरा ओपन करके तो और भी ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। This book will teach you the scientific way to tap the realm of infinite power within you, enabling you to get what you really want in life। ये बुक आपको सिखाएगी साइंटिफिकली कि आपके अंदर की जो इनफाइनाइट पावर है उसको इनेबल कैसे करें और रियलिटी में कैसे वो चीज़ प्राप्त करें जो हम चाहते हैं। यू डिज़ायर अ हैप्पियर, फुलर एंड रिचर लाइफ। क्या चाहते हो? हैप्पी लाइफ चाहते हो, फुल ऑफ मस्ती चाहते हो, बहुत सारा पैसा चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। मैं अपना कोई भी दावा नहीं कर रहा इसमें। नेक्स्ट, बिगिन टू यूज दिस मिरेकल वर्किंग पावर एंड स्मूथ योर वे टू इन डेली अफेयर, सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। यू कैन सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम बाय रीडिंग दिस बुक एंड ब्रिंग हार्मनी इन फैमिली रिलेशनशिप। बी श्योर दैट यू रीड द बुक सेवरल टाइम्स। Dr. Joseph Murphy said that you have to read this book again and again and again and again। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो you can watch this video again and again and again, it's up to you। The many and actually today's youth focus level is decreasing by very large, on a very large scale। So एंड ये मेरे को बहुत पहले से ही कंफर्म है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वीडियो पर बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आएंगे। आई नो कि बहुत फोकस लेवल कम है और इसमें कोई ऐसा ग्लैमर भी नहीं है ना वीडियो में। आई थिंक कुछ भी ग्लैमरस नहीं है। सो अगर किसी ने देख लिया तो अपने आप को थोड़ा सा दूसरे लोगों से अलग समझे, दूसरे लोगों से इंटेलिजेंट समझे। नॉट बिकॉज कि मेरी वीडियो देखी है, जस्ट बिकॉज कि इतने लंबी वीडियो तुमने यहाँ तक देख ले तो तुम लिटरली दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस लेवल अभी भी बचा हुआ है। आज के यूथ में फोकस लेवल नहीं है, तभी तो शॉर्ट्स बना रहे लोग, राइट। द मैनी चैप्टर्स विल शो यू हाउ द वंडरफुल पावर वर्क एंड हाउ यू कैन ड्रॉ आउट द हिडन इंस्पिरेशन एंड विजन दैट इज विद इन यू। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नीट कर रहे हो, PMT तो पहले तो नीट कर रहे हो, या आप IIT JAM वगैरह कुछ भी कर रहे हो। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे करो वैसे करो, मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप इस बुक के अंदर जो दिए हुए लॉज हैं उन पर काम करके पढ़ाई करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पर काम करने वाले पहली बात तो बच्चे बहुत कम होंगे, और जितने बच्चे होंगे उनमें से ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है तुम्हें ये बहुत बकवास बात लग रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एग्जाम्पल अपने थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है। अब 6 मंथ में मेरा एग्ज़ाम है JRF का, और मैं इस बुक में से जितने भी चीज़ें दी हुई हैं उनको कवर कर रहा हूँ और उनके अकॉर्डिंग मैं एग्ज़ाम दूंगा, और फिर तुम्हें दिखाऊंगा मेरा रिजल्ट कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेट्स सी।
अपने आप को चैलेंज दे दिया मैंने फिलहाल। ओके, नो प्रॉब्लम। द मैनी चैप्टर विल कम, और इसमें पूरी वही बातें बताई गई है। फॉलो द न्यू साइंटिफिक वे इन टैपिंग द इन्फिनिट स्टोर हाउस, रीड दिस बुक केयरफुली, अर्नेस्टली एंड लविंगली। अच्छे से बुक को पढ़ना है, ऐसे टाइम पास नहीं करना। प्रूव टू योर सेल्फ द अमेजिंग वे इट कैन हेल्प यू, इट कुड बी एंड आई बिलीव इट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। बिलीव करो, ये तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर तुम्हारी लाइफ ऐसे सीधे चल रही है जिसमें कुछ भी मतलब क्या कहते हैं उसको, जस्ट वेट, एक वर्ड नहीं याद आ रहा मेरे, एडवेंचर नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ सीधे चल रही है, एडवेंचर नहीं है, तो ये बुक आपकी लाइफ में एडवेंचरस, हैप्पीनेस और बहुत सारी चीज़ें लाएंगी, बस आपको बिलीव करना। तो ये पॉइंट को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज एवरीबडी प्रे। सारी प्रे करते हैं, तो हमारी प्रे क्या अलग होगी? यही सोच रहे हो ना? होगी। पता है क्यों? डू यू नो हाउ टू प्रे इफेक्टिवली? डू यू नो? नहीं तो मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। हाउ लॉन्ग इट इज साइंस यू प्रेड एज पार्ट ऑफ योर एवरीडे एक्टिविटी? रोज ही एज एक्टिविटी आप प्रे करते होगे, राइट? इन एन एमरजेंसी, इन टाइम ऑफ डेंजर और ट्रबल, इन इनलेस, व्हेन डेथ लर्क, प्रेयर फॉर पोर्थ और योर ओन फ्रेंड। जब भी बुरा वक्त आता है, प्रे करते हो ना? करते हो? Just read your daily newspaper. It is reported that prayers are being offered up all over the nation for child stricken with a so-called incurable ailment, for peace among nations, for a group of miners trapped in the flooded mine. Later, it is reported that when rescued, the miners said that they pray while waiting for rescue. An airplane pilot say that he prayed as he made a successful emergency landing. Certainly, prayer is an ever-present help in time of trouble, but you do not have to wait for trouble to make prayer an integral and constructive part of your life. हमारी जब लगी होती है ना, हम जब ट्रबल में होते हैं तो प्रे काम करती है, और ये मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा मैं भी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ट्रबल में ही प्रे करें हम, ठीक है? यही बताया गया है, जरूर ट्रबल की वेट करने की जरूरत नहीं है प्रे करने के लिए। The dramatic answer to prayer make headline and are the subject of testimonial of the effectiveness of prayer. What of the many humble prayer of children, the simple thanksgiving of a grace at the table daily, the faithful devotion wherein the individual seek only communism with God. My work with people has made it necessary for me to study the various approaches to prayer. I have experienced the power of prayer in my own life, and I have talked and worked with many people who also have enjoyed the help of prayer. The problem usually is how to tell others how to pray. People who are in trouble have difficulty in thinking and acting reasonably. They need an easy formula to follow, an obvious workable pattern that is simple and specific. Often they must be led to approach the emergency. तो यहाँ पर ये कहा गया है आपको, बोर हो रहे हो क्या तुम लोग? मुझे लगता है बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा रहना है। तो यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि ट्रबल के टाइम में हमारा दिमाग जैसे सोचता है ना, वैसा अगर हम नॉर्मल टाइम में सोचकर प्रेयर करें तो दैट प्रेयर इज इफेक्टिव। यूनिक फीचर ऑफ दिस बुक, अब देखते हैं यूनिक फीचर्स क्या है इस बुक के। द यूनिक फीचर ऑफ दिस बुक इज डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकली, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली है। उसके बाद है सिंपल टेक्निक है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है सभी के लिए, मेंस एंड वुमेंस के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? और people have asked me in all part of world and thousands of time why I have a prayer and prayer got no answer. ऐसा तुमने सोचा होगा कि हम प्रे करते हैं और प्रे का कोई आंसर ही नहीं मिलता, हम जिस चीज़ पर प्रे किए होते हैं वो चीज़ कभी होती नहीं है, राइट? ऐसा होता है। तो the many way of impressing the subconscious mind and getting the right answer make this extraordinarily valuable book and ever present help in the time of trouble. तो जैसे जैसे बुक पढ़ोगे सब चीज़ें क्लियर होंगी। What do you believe? ये चीज़ मोस्ट इफेक्टिव है। What do you believe? ठीक है, आप किस में बिलीव करते हो। दूसरा है डिज़ायर इज प्रेयर। जब तक आपके अंदर एक डेडली डिज़ायर ना हो ना प्रेयर करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, तब तक वो प्रेयर हो सकता है कि काम ना भी आए। उसके बाद देयर इज़ वन माइंड कॉमन टू ऑल इंडिविजुअल मैन। हम सबका माइंड एक ही है, लेकिन सबकी प्रोसेस अलग अलग है, थॉट प्रोसेस अलग अलग है, राइट? सो कीप ऑन कीपिंग ऑन अंटिल द डे ब्रेक एंड द शैडो फ्ली अवे। ठीक है, कल से हम करेंगे शुरू चैप्टर का नाम बताता हूँ, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। चैप्टर का नाम है ट्रेजर हाउस विद इन यू। कल से चैप्टर शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बुक को कैसे ना कैसे करके बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कंप्लीट करें। और आई होप कि ये बुक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट एक्चुअल में हो। तो कोई सजेशन है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा थैंक यू सो मच, बाय बाय।